आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ERP नेक्स्ट के बारे में। ERP नेक्स्ट एक ओपन सोर्स ERP सॉफ्टवेयर है जो फ्रैप फ्रेमवर्क पर बना हुआ है। इसकी मदद से आप अपने बिजनेस के कई काम जैसे अकाउंटिंग, GST, इन्वेंट्री, सेल्स, परचेज, HR और CRM एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। अगर आप टैली यूजर, अकाउंटेंट, स्टूडेंट या बिजनेस ओनर हैं, तो ERP नेक्स्ट आपके लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, क्योंकि इसमें पूरा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको ERP नेक्स्ट में अकाउंट सेटअप, कंपनी क्रिएशन और मल्टीपल GSTIN सेटअप स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ERP नेक्स्ट में कंपनी सेटअप कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम गूगल में जाके यहाँ पे टाइप करेंगे ERP नेक्स्ट और इसे सर्च करेंगे। तो आप इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा frappe.io ओपन सोर्स क्लाउड ERP सॉफ्टवेयर ERP नेक्स्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें स्टार्ट फ्री ट्रायल का ऑप्शन भी दे रहा है और ERP नेक्स्ट है क्या वो भी यहाँ पे कंप्लीट इसमें बताया जा रहा है। ओके और ERP नेक्स्ट सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है और इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो हम यहाँ पे एक बार इसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ गूगल के साथ। तो गूगल में मैं अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आईडी यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद नीचे मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अब वापस ये इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी मेल आईडी हमने ऑलरेडी एंटर की हुई है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर हम देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद और नीचे अलाउ करने के बाद माय डिटेल्स हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके यहाँ पे आप अपने साइट का नेम देंगे। जो भी आप अपनी साइट बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे नेम आपको देना है। जैसे मैं यहाँ पे KD एंटरप्राइजेस दे देता हूँ। यहाँ पे साइट मीन्स आप एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी। ओके तो साइट यहाँ पे एक तरह से कंपनी है तो क्रिएट कंपनी में यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके तो ये साइट नेम है। इसके अंदर भी आपको भी कंपनी का प्रॉपर नेम क्या होगा, डिटेल्स क्या होगी, वो सब हम अभी एंटर करेंगे। ठीक है ये एक तरह से URL हमारी जो कंपनी का है। इसी URL से हम अपनी कंपनी को ओपन कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है आपकी साइट की। तो इसको थोड़ा सा टाइम हम दे देते हैं। कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी कंपनी की डिटेल एंटर करने वाले हैं। तो उसके लिए भी एक विंडो आपके सामने ओपन होगी जिसमें आपको अपनी कंपनी की डिटेल एंटर करनी है। पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे आप इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे आपका नाम और मेल आईडी कंफर्म करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी का GST नंबर पहले एंटर करना है। तो ये कंपनी का GST नंबर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। कंपनी का नेम एंटर करता हूँ। कंपनी के नेम के साथ साथ है ना नीचे एब्रीविएशन में आप अपना कोई वर्ड दे सकते हैं और नीचे GST में डिफॉल्ट रेट क्या रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं अभी कपड़ों का है तो मैं यहाँ पे 5% रख रहा हूँ और मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो मुझे क्या लेना है वो मैं यहाँ पे नीचे ले लूंगा। और भी ऑप्शन है इसमें, डेमो डाटा का है और बाकी ऑडिट ट्रेल में ऑन कर देता हूँ। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ सेटअप। ये डेमो डाटा एक तरह से आपको देता है आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए, बाद में आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी मैंने डिटेल एंटर की है उसके अकॉर्डिंग मेरा सिस्टम पूरा सेटअप हो रहा है यहाँ पे। और ये सेटअप जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके सामने सारे के सारे फंक्शंस इसके आ जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर काफ़ी अलग अलग जो है मॉड्यूल्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। ये इसका मेन स्क्रीन है जहाँ पे ये डेस्कटॉप बोलते हैं इसको। इसमें आप अकाउंटिंग है, एसेट्स का है, अगर हम बाइंग करते हैं तो बाइंग का मॉड्यूल है, मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल है, सेलिंग का मॉड्यूल है, स्टॉक का मॉड्यूल है। ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी का नेम यहाँ पे शो करेगा। जैसे हमने कंपनी क्रिएट की है यहाँ पे कंपनी आ रही है। अच्छा हमें अगर मल्टी GST करना हो ना तो इसी को ओपन करके हमें अलग से कंपनी नहीं बनानी, इसी कंपनी में ही नीचे आके अच्छा डोमेन नेम देना चाहें दे सकते हैं। बाकी इसी में नीचे आके आपको क्या करना है यहाँ पे एड्रेस क्रिएट करना है अपने दूसरे GST नंबर का। तो वो सेम ही कंपनी आपको करना है। तो आप यहाँ पे एड्रेस में आएंगे और नीचे देखिए जैसे यहाँ पे एक एड्रेस मैंने दे रखा है ऑलरेडी अपना एक। आप न्यू एड्रेस में जाएंगे और न्यू एड्रेस में ना आप यहाँ पे आपका जो दूसरा GST नंबर है ना वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए इसमें। तो मेरे पास एक GST नंबर और है तो वो भी मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे।
देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे रजिस्टर्ड अपने आप आ गया, उसका एड्रेस अपने आप यहाँ पे शो कर रहा है। फिलहाल मैं इसको चेंज कर रहा हूँ एड्रेस को, ये दूसरा जीएसटी नंबर का जो भी मेरा एड्रेस होगा यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। और हाँ, यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि इस एड्रेस को आप अपना बिलिंग एड्रेस बना के रखना चाहते हैं या शिपिंग एड्रेस बना के रखना चाहते हैं। सेम आप अपने दूसरा जो एड्रेस था जो आपने पहले से एंटर किया हो उसमें भी आप बता सकते हैं कि उसको आप बिलिंग एड्रेस रखना चाहते हैं या शिपिंग एड्रेस रखना चाहते हो, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक इसमें एड्रेस क्रिएट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद है ना, इसको मैं बैक कर देता हूँ, तो ये डिटेल आपको दिखा रहा है। ठीक है, नीचे आप आएंगे यहाँ पे तो आपको जो ये एड्रेस वाला पॉइंट है इसके अंदर देखना है कि आपका दोनों एड्रेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो आप एक बार ना रिफ्रेश करेंगे उसको। तो मैं यहाँ पे सेव भी कर देता हूँ और रिफ्रेश भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश बटन है, जैसे ही रिफ्रेश करके अब दोबारा से अगर जाके हम एड्रेस चेक करेंगे तो उसके लिए नीचे चलते हैं, एड्रेस पे क्लिक करते हैं। तो मुझे दोनों एड्रेस आने चाहिए मेरे यहाँ पे इसके अंदर। ये देखो दोनों एड्रेस मेरे इसमें शो कर रहा है, दोनों में बिलिंग लिखा हुआ है, तो मैं इसमें से चेंज